डॉक्टर अनिल, जय हिंद। कितना अजीब सा लगता है ये। मैं तो सोच रहा था, जब मैं ये विषय चयन कर रहा था तो मुझे लगा कि क्या कोई सोच सकता था कि कुछ साल पहले तक गडकरी जी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी उनको लोकसभा का टिकट देंगे या नहीं देंगे। इसकी चर्चा हो रही है, बीजेपी के अंदर चर्चा हो रही है। क्या हालात है गडकरी और मोदी के? हालात क्या है और गडकरी जी की राजनीतिक स्थिति क्या है? टिकट नहीं मिला तो गडकरी करेंगे क्या? बहुत दो तीन आपने इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम उठा दिए। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि गडकरी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो जिनका नाम चलता है प्रधानमंत्री पद के लिए। आज के समय में मोदी जी के अलावा और कोई किसी का कद इतना नहीं माना जाता कि उसका जिक्र भी किया जाए कि ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अक्सर ये बात का जिक्र चलता है कि अगर कहीं ना कहीं अगले 2024 में बीजेपी की सीटें कम आई तो गडकरी जी को आगे किया जाएगा। उसका कारण ये है कि गडकरी जी के विपक्ष की पार्टियों में भी बहुत अच्छे संबंध हैं। वो सबसे मिलते जुलते रहते हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे राज ठाकरे हो। और किसी भी विपक्ष का कोई सांसद अगर उनके पास चला जाता है या कोई मुख्यमंत्री भी चला जाता है कोई अपने काम से, तो उसको निराश नहीं करते, सबका काम करते हैं। आपने जिक्र भी किया शुरू में। और चाणक्य जो थे, जो हमारे राजनीति के माने जाते हैं, जिन्होंने एक तरह से राजनीति में बहुत कुछ लिखा है, वो अक्सर कहते थे कि राजा को कभी भी वो मंत्री पसंद नहीं आता जिसका कद जो है उसके कंधे के बराबर हो जाए। तो गडकरी जी का जो कद है, इसमें कोई शक नहीं, उनके कंधे के बराबर हो गया। और ऊपर से वो मुंहफट भी है। अभी जुलाई में उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई कभी कभी मन करता है मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, क्योंकि राजनीति में जब मैं आया था तो ये सोच करके आया था कि देश सेवा करूंगा, सामाजिक परिवर्तन करूंगा, विकास करूंगा। लेकिन आज के युग में जो राजनीति है वो एक तरह से सत्ता बनाए रखने का जुगाड़ कह लीजिए, उसी के लिए राजनीति होती है। इसमें सामाजिक परिवर्तन और विकास की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि वो जुलाई में दिया गया बयान जो था वो शायद मोदी जी को कहीं ना कहीं उसका कांटा चुभ गया। और अगस्त में आते आते उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड से और केंद्रीय चुनाव समिति से गडकरी जी की छुट्टी कर दी। अब एक चीज और भी है कि गडकरी जी को संघ का जो आशीर्वाद है वो, जिसको कहते हैं ना, ही इज ए ब्लू आइड बॉय ऑफ आरएसएस, ऐसा माना जाता है। और 2009 में इनका कोई गडकरी जी का नाम नहीं था। तब चल रही थी कि बीजेपी का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, वेंकैया नायडू थे, इवन मोदी जी का भी नाम लिया जा रहा था। ये चार नाम चल रहे थे। तो तभी जो संघ के संचालक हैं उन्होंने कहा कि क्यों नहीं गडकरी जी का नाम इनके परे क्यों नहीं सोचा जाता, और फिर उन्होंने गडकरी का नाम सुझाया। तो तभी से ये माना जाता है कि आरएसएस के ब्लू आइट बॉय हैं और आरएसएस के लाडले हैं। अब आपने देखा महाराष्ट्र में जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले योगी जी को आगे किया पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी का कद छोटा करने के लिए कि भाई उसी समुदाय से आते हैं, उसी जाति से आते हैं। ऐसे ही नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस आते हैं। और मैं अभी पिछले ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, मोदी जी गए थे नागपुर में, उन्होंने 8-10 प्रोजेक्ट्स का वहां पे उद्घाटन किया। और जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो मुख्यमंत्री का नाम लिया, और उसके बाद जो गडकरी जी उप मुख्यमंत्री है उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो ये थे कि इस धरती की संतान और महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात प्रयत्नरत श्री देवेंद्र फडणवीस जी। और एकदम उसके बाद जो नाम लिया उन्होंने, नितिन जी, उनके नाम से पहले, क्योंकि वो भी वैसे वहीं के नागपुर के रहने वाले, कुछ नहीं कहा। तो ये साफ है कि मोदी जी पसंद नहीं करते। और मोदी जी और अमित शाह जी की अगर चलेगी तो गडकरी जी का भविष्य जो है वो इतना उज्जवल नहीं है, खतरे में होगा। बाकी टिकट के बारे में और उसका क्या रिएक्शन होगा। गडकरी जी, आपने सही कहा कि गडकरी जी एक बिल्कुल चाणक्य नीति से चलने वाले व्यक्ति हैं। और वो अडवाणी जी की तरह ना तो उनकी एज इतनी है, मतलब 65 वर्ष की आयु है, और बीजेपी के सबसे कम आयु में अध्यक्ष बने थे, 52 वर्ष की आयु थी तब उनकी। तो
मेरे को लगता है कि गडकरी जी चुपचाप बैठने वाले नहीं, कुछ ना कुछ वो राजनीति में करेंगे। डॉक्टर अनिल जैन जी, राकेश जी ने बहुत ही सारगर्भित बातें कही हैं, और इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई है। एक वो लाइन है ना, आप पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। कल एक छोटा सा फैसला था स्थानीय निकाय चुनाव में, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित किए हुए बिना फैसला दे दिया था। कोर्ट ने कह दिया था कि आप बिना बैकवर्ड के रिजर्वेशन का चुनाव करा दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा था, आप जलते हुए तवे पे हाथ रख दीजिए, बैकवर्ड कास्ट की बगावत। और अभी अभी खबर आई है, ब्रेकिंग खबर बीच में मेरे, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय के लिए, लोकल। ये पहले कर लिया जाता तो बैकवर्ड में एक नाराजगी जाती नहीं। खैर, विषय से अलग हट के बात ही, लेकिन ब्रेकिंग खबर आई थी, मैं दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव के लिए बैकवर्ड का एक आयोग का गठन कर लिया गया। शायद सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। डॉक्टर अनिल जैन, बात हो रही थी कि गडकरी जी को छूने का, करंट है वो, छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन जो मोदी जी की राजनीति है, जो अमित शाह की राजनीति है, वो अपने विरोध में, मैं विरोध तो इसलिए कहूंगा क्योंकि हम भले वो कहें कि एक ही मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन बीजेपी का आम कार्यकर्ता भी जानता है कि मोदी जी और गडकरी जी के संबंध सहज नहीं है। तो क्या इतना इंतजार करेंगे? मोदी जी उस लाइन को वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आमने सामने खेल देंगे हम। गडकरी जी को इतनी आसानी से वो अभी 2024 के चुनाव में सहेज के रखेंगे? क्योंकि कहीं उनके भाषण नहीं कराए जाते, कहीं आगे नहीं बढ़ाया जाता। क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित करेंगे, देश की राजनीति तक लाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या भविष्य आने वाला है गडकरी जी का? संजय जी, मुझे लगता है जैसा मोदी जी का अगर आप पुराना इतिहास देखेंगे तो जिस तरह का उनका स्वभाव है या चरित्र है, जो उनकी नीतियां हैं, गडकरी जी को 2024 में टिकट नहीं देने जा रहे। जब 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी जी का टिकट कट सकता है, तो गडकरी जी का कोई कद बहुत ऊंचा तो नहीं है आडवाणी जी से भी। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि गडकरी जी कोई नितिन पटेल नहीं है, कोई विजय रूपानी नहीं है कि उनको आपने दूध में मक्खी की तरह दाएं बाएं कर दिया और वो उसको कर लेंगे। बहुत ही इंटेलिजेंट और जिसको कहते हैं थिंकर माने जाते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। इस देश में जो पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट और जो मॉडल उन्होंने लेकर के आया, और बम्बई पुणे जो रोड उन्होंने बनाया, वो एक आयाम का पत्थर है, एक नई दिशा दी। मैं पिछले दिनों एक मंत्री है मोदी जी की सरकार में ही, राविंदर जी, तो उनका एक जनसभा चल रही थी गुड़गांव में, तो वो कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में जब चुनाव का प्रचार करने गए तो हमने तो जो गडकरी जी ने काम कर रखे थे उत्तर प्रदेश में रोड्स के, उसी पे ज्यादा बोला, और उन्हीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स के काम से ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छे वोट मिले। तो ये मोदी जी के एक मंत्री जी का बयान है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गडकरी जी एक एसेट है पार्टी के लिए, इसमें कोई शक नहीं। आनंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में नुकसान होगा। और मुझे ये भी देखने में आ रहा है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं जो बारीकी से चीजों को देखते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया कि गडकरी जी शायद कुछ कंप्रोमाइज की मुद्रा में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो ट्वीट है उसमें उन्होंने अब थोड़ा लिखना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है, या जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दृष्टि के अंतर्गत ये काम हो रहा है। तो उनकी ट्वीट्स में थोड़ा बहुत चेंज देखने में को मिल रहा है। लेकिन मोदी जी जो है वो मोदी जी हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो इन सब चीजों से प्रभावित होंगे। जी।